वेलकम टू तेज एजुकेशन। एमपीपीएससी परीक्षा के लिए लूसेंट किताब का निचोड़ वीडियो हम लेकर आए हैं और ये तीसरी क्लास है प्राचीन इतिहास की। कुल इसमें 51 प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। सबसे पहला विकल्प है शुंग वंश ने, या फिर गुप्त वंश ने, या शेषनाग वंश ने, या चोल वंश ने। तो आप याद रखिएगा कि मौर्य वंश को साथियों शुंग वंश के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे साथियों? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे और बृहद्रथ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भाई कर दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन भाई? बृहद्रथ। प्रश्न है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? विकल्प है जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रवरदा, या फिर बिल्हड़। तो आप याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि साथियों बाणभट्ट थे। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं कि हर्षचरित ने साथियों, हर्षचरित और कादंबरी भाई किसकी रचना है? तो आप याद रखना हर्षचरित और कादंबरी ये दोनों की दोनों साथियों बाणभट्ट की रचनाएं हैं। क्लियर है। प्रश्न है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? विकल्प है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या फिर ऋग्वेद। तो आप याद रखिएगा कि मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे भाई? अथर्ववेद से। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है नरसिंहदेव प्रथम, या रामचंद्र, या हरिश्चंद्र, या फिर हर्षवर्धन। तो आप याद रखें कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक साथियों हरिश्चंद्र। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासव दत्तम किसने लिखा था? तो भाई स्वप्न वासव दत्तम लिखा गया भास के द्वारा। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते प्रश्न है कि मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें कि सोलंकी राजवंश के द्वारा मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण साथियों करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यजुर्वेद में युजर का अर्थ भाई क्या होता है? तो यजुर्वेद में साथियों युजर का अर्थ होता है बलिदान। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बहुत आसान प्रश्न है। आप याद रखें कि बीमारियों का उपचार अथर्ववेद में साथियों दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया कौन सा किला है जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा उन्हें पुनर्निर्मित भाई किया गया था? तो काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया जो किला है ये भाई गोलकुंडा का किला है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं भाई? तो आप याद रखें उदयगिरी और खंडगिरी ये दोनों भाई उड़ीसा में मौजूद है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा ऐसा हड़प्पा स्थल जो कि शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है ये है भाई मांडा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है भाई? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय चंद्रगुप्त मौर्य राजा की कहानी है भाई। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर त्रिपिटक। तो आप याद रखिएगा यहूदी धर्म से संबंधित साथियों तोरा। विकल्प बी इसका सही जवाब है। हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली या दूसरी क्लास में भाई मैंने आपको ये कवर करवाया और बहुत अच्छे से मैंने कहा था जोर देकर कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, त्रिपिटक क्या है? प्रश्न है अगला कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रथम प्रभुत्व में आए थे भाई? ठीक है, वर्चस्व किसका आया था? और उनके काल को भारत के अंधे युग, जी हाँ भारत का अंधा युग भी कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत
प्रभुत्व में आए थे भाई, कौन, राजपूत। और राजपूतों का जो काल रहा था 7वीं शताब्दी के आसपास, इसे भाई भारत का अंधा युग कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी भाई? नटराज मूर्ति लोथल स्थान पर, या रंगपुर, या हड़प्पा, या फिर मोहनजोदड़ो। भाई इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, तो आप याद रखिएगा कि नटराज की जो नृत्य करती हुई मूर्ति है ना भाई, ये कहाँ पर, हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि गुजरात में पाया गया है? तो आप याद रखिएगा, ऐसा हड़प्पा स्थल जो गुजरात में पाया गया है, ये है भाई धौलावीरा। ठीक है, कौन सा है? धौलावीरा, जो कि गुजरात में पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किसने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति भाई विकसित की? तो आप याद रखिएगा, अशोक ने साथियों। ठीक है, किसने? अशोक ने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा क्या है भाई, विजय की नीति विकसित की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भाई सिद्ध हुआ? तो ये साथियों कहाँ की? ओडिशा। ओके, आधुनिक युग में कहाँ पर भाई? ओडिशा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भाई सिद्ध हुआ। कलिंग युद्ध जो हुआ था ना भाई, अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध भी था, और ये युद्ध भाई 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने हिंसा को भाई क्या है, त्याग दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति भाई कौन सी सामग्री से बनी हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, ये ग्रेनाइट से बनी हुई है। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं भाई कहाँ पर मौजूद हैं? तो आप याद रखें, अजंता की गुफाएं भाई औरंगाबाद में है। कहाँ पर है भाई? औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले कौन सी नदी को भाई पार किया था? सिकंदर ने, तो आप याद रखें, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भाई भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले सिंधु नदी को भाई क्या है, पार किया था। अगला प्रश्न है कि चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो आप याद रखिएगा, इसे भाई साला भोग कहा जाता था। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, पांचवा वेद भी कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? महाभारत को जो है पांचवा वेद भी कहा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। क्लियर है, चलिएगा। अगला प्रश्न है, किसने भाई रघुवंशम संकलित किया साथियों? रघुवंशम बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि रघुवंशम संकलित किया था साथियों किसने? कालिदास ने संकलित किया था साथियों रघुवंशम